तो दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि चीन की विशाल दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, यानी दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जो ये दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसे सन 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो ये याद कर लीजिएगा। बाकी चीन की इस महान दीवार का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वो तथ्य ये है कि ये चंद्रमा से दिखाई देने वाला पृथ्वी ग्रह पर बना एकमात्र स्मारक यानी मॉन्यूमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग चंद्रमा से आसानी से देख सकते हैं, ये चंद्रमा से दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है लंबाई को लेकर के। तो इसकी लंबाई इतनी बड़ी है कि ये पहाड़, पठार, घाटियां, रेगिस्तान और कई अन्य जो है घास के मैदानों को कवर करता है। और साथ में दोस्तों चीन की इस विशाल दीवार के कुछ हिस्से इतने पुराने हो चुके हैं कि अब वो पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। और अगर बात कर लें यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को लेकर के, यानी हमारे जैसे घुमक्कड़ लोगों को लेकर के, तो यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो केवल साइट्स के उन हिस्सों में जा सकते हैं जिनमें जो है आने जाने की सुविधाएं हैं और मार्ग उपलब्ध हैं। ठीक है, यह दीवार जो है आप ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न भागों में विभाजित है। जब मैं इसका इतिहास बताऊंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो ये दीवार जो है विभिन्न भागों में विभाजित है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है ना वो 20 से 26 फीट की है। और इस दीवार का जो सबसे बड़ा भाग है उसकी ऊंचाई जो है 46 फीट है। कितनी है? 46 फीट है। अब जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पे स्थित है ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये चीन के किंग हुआंगदाओ शहर में मौजूद सन्हाई शहर, आप सुने होंगे, सन्हाई के पास में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? ये आपके चीन के किंग हुआंगदाओ शहर में मौजूद संघाई के पास में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से संबंधित कुछ बेहद रोचक तथ्य देखेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आप सबसे पहले चीन की इस महान दीवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहला तथ्य है वो ये है कि चीन की महान दीवार में 7000 लुकआउट टावर बने हुए हैं, यानी उस लुकआउट टावर इसलिए बने गए हैं कि वहाँ से निगरानी की जा सके। ठीक है, निगरानी के लिए। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि दीवार के बीच में महात्मा गांधी के मंदिर और युद्ध के देवता यानी गॉड ऑफ वार के मंदिर भी बनाए गए हैं। और साथ में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण के दौरान जो है व्हीलबारो का जो है आविष्कार किया गया था। अब व्हीलबारो के बारे में मैं नहीं जानता, व्हीलबारो क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पृथ्वी पर बनी सबसे लंबी दीवार है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और साथ में चीन की महान दीवार दुनिया के सबसे महंगे निर्माण में से एक है। ठीक ना। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई जो है भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर है उसके आधे के बराबर है, यानी हमारे इक्वेटर के आधे के बराबर है। ठीक है, और पुराने समय में यानी 220 बीसी में जो है ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल का उपयोग किया जाता था, और उसी विधि से जो है ये जो वॉल है ना उसे तैयार किया गया है। और साथ में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मापने में 18 महीने का समय लगा था। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ऊपर। और चीन की विशाल दीवार का जो निर्माण था ना वो सन 1644 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1644 में पूरा हुआ था। और हर साल इस दीवार पे 10 मिलियन लोग जो है आते हैं। ठीक है, इस महान दीवार पे कितने लोग आते हैं हर साल? 10 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चाइना में किस नाम से जानते हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चाइना में चोंगचेग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चोंगचेग बोलते हैं। ठीक ना। अब जो है बात कर लेते हैं कुछ जो है अनुमान को लेकर के। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगले 20 वर्षों में इरोजन, जिसको हम लोग क्षरण बोलते हैं ना, सॉइल इरोजन जैसे बोलते हैं हम लोग, जहाँ से मिट्टी का कटान होता है, तो इरोजन के कारण जो है ग्रेट वॉल का एक हिस्सा गायब हो सकता है। कब? अगले 20 वर्षों में। ठीक है, अब जो है इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि दरअसल में इसका इतिहास क्या है, इसमें जो है कितने राजाओं ने इसे मिल करके बनवाया है। ठीक है, ये एक बार में बन के तैयार नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतिहास जानते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चीन के इस महान दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो इस दीवार का निर्माण 220 से लेकर के 206 बीसी के बीच हुआ था। और उसके बाद जो है विभिन्न चीनी राजवंशों को किले के इन श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए 2000 साल लग गए थे, यानी जो है ये दीवार पूर्णतः 2000 साल में बन के तैयार हुई। ठीक है, और इस शाही किले को बनाने वाला जो आखिरी राजवंश था वो था मिग राजवंश। ठीक है, जिसने जो है आपके दीवार के अधिकांश भाग 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच के जो है मिग राजवंश की अवधि के दौरान बनाया था। ठीक है, और इसके अगर इतिहास के डीप में जाएं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विभिन्न राजवंशों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जिन्होंने चीनी साम्राज्य पर शासन किया
और चाइना की दीवार को मंगोलियाई आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया। मिग राजवंश के बाद कई चीनी शासकों ने इस दीवार का निर्माण किया। यह दीवार चीन के कुल 15 क्षेत्रों में फैली हुई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं है जो कई मील की दूरी पर फैली हुई है, बल्कि असल में यह कई दीवारों का संग्रह है, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि यह विभिन्न भागों में विभाजित है। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के बाद से 20 से अधिक राजवंशों ने इस महान दीवार के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली थी। चीन की महान दीवार के इतिहास में बैडलिंग दीवार का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है, जो बीजिंग पर फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से सबसे आश्चर्यजनक सीन देखने को मिलते हैं। चाइना की ग्रेट वॉल को बनाने के लिए लाखों के दियों, ठीक है, कॉन्विक्ट्स को सजा के रूप में मजदूरों की तरह दीवार बनाने के लिए प्रयोग किया गया था, वो कार्य करते थे। ठीक है, तो बाकी आपने दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पूरी हिस्ट्री जान ली। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर के, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के जीएस से, और बात करेंगे उस पर। धन्यवाद।